राम जी बोले शादी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ कह दिया दुल्हन। राम जी बोले साहब ठीक ठाक है, हमने देख लिया। कौन? हिमवान की पुत्री। आहा पार्वती। शंकर जी बोले तब तो ठीक है। हाँ हो गई, शादी की तैयारी चलने लगी। देवता भी बड़े खुश हो गए। बारात की तैयारी हुई। अब जिस दिन बारात जानी थी तो यमराज अपने भैंसा को साफ कर रहा, रगड़ रगड़ कर साबुन लगा। भैंसा बोला महाराज आज क्या है जो इतनी सफाई चल रही है? यमराज बोला दरअसल बारात में जाना है और हमारे मन में आ रहा कि आज तुमको करिया से गोरा बना दिया जाए। तो भैंसा बोला सरकार कितनी भी रगड़ कर सफाई कर लो, हम करिया से गोरे नहीं हो सकते। यमराज अपने वाहन का श्रृंगार कर रहे, इंद्र अपने हाथी का श्रृंगार कर रहा, सात देवता अपने अपने श्रृंगार में लगे हुए हैं, पर जिसे दूल्हा बनना है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अच्छा एक बात और, बारात में अच्छा बारात कौन कौन गया? अपनी नहीं तो दूसरों की। कौन कौन गया? हाथ उठा। अरे भाई गए तो हो गए, कुछ अपनी गए कुछ दूसरों। हाँ जी या ना जी? बोलो गए हो? अच्छा हमने बारात में एक कॉमन बात देखी। क्या? सब लोग श्रृंगार करके बारात में जाते हैं। किस लिए? लोग हमें देखें। मतलब हमने कई ऐसे आदमी भी देखे एकदम जामुन जैसे, एकदम जामुन जैसे। वे भी इतना पाउडर लगा लेते हैं कि शीशा भी मना कर देता है कि अब रहने दो यार, पूरी बेइज्जती करवाओगे का। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो कई लोग हमने देखा। अच्छा बारात में श्रृंगार क्यों करते हैं? सजते इसलिए हैं कि हम बारात में जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे। लेकिन हमने बारातों में जाकर देखा है कि कोई किसी को नहीं देखता, अपने को ही देखते रहते हैं। कोई किसी को नहीं देखता है। पूरी रात हमने जाके देखा है, कोई किसी को नहीं, अपने ही कपड़े को ठीक ठाक करते रहेंगे, बार बार बालों को ऐसे करेंगे, थोड़ा पाउडर पसीना आ गया, हाय राम बहुत गर्मी है, अरे बहुत गर्मी, ऐसे ही करते रहेंगे। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। बोलो जय सिया राम। अच्छा एक बात बोले, कह तो बोलो, श्रृंगार करना बुरा नहीं है, सजना चाहिए। श्रृंगार को कहते हैं सजना, सजना चाहिए। लेकिन सजना ही है तो इस सजना के लिए क्या सजना? सजना ही है तो उस सजना के लिए क्यों ना सजना? बताओ बताओ भाई, सजना ही है तो इस सजना के लिए क्या सजना? सजना ही हो तो उस सजना के लिए ना सजना। जिसके लिए सब सजते हैं उसी सजना के लिए सजना। उन सजना का नाम माधवा केशवा, तुझा नामा तरे गोडवा। माधवा केशवा, तुझा नामा तरे गोडवा। लेकिन ठीक है, ऐसे ही एक बार क्या हुआ, कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक आदमी पंडित जी के पास आया, बोले गुरुजी हमारे हाथ में खुजली हो रही, क्या क्या होगा? पंडित जी बोले भाई तुमको रुपया मिलना है, रुपया। तब तक बोला गुरुजी हमारे दूसरे हाथ में खुजली हो रही। तो पंडित जी बोले भाई तुमको डबल रुपया मिलना। थोड़ी देर में बोला गुरुजी हमारे पांव के तलवा में खुजली हो रही। पंडित जी बोले लगता है गड़ा हुआ धन मिल रहा है। बोले गुरुजी अब तो सिर में भी खुजली हो रही। बोले बेटा लगता है तुमको हीरा मिलने, हीरा, डायमंड, डायमंड। गुरुजी अब तो हमारी पीठ में भी खुजली हो रही। महात्मा जी बोले ठटरी के बरे खुजली को रोग होगा खा। अब मिलना कुछ नहीं है, दवाई करवाओ। बोलो जय सिया राम। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है संसार के लिए श्रृंगार करोगे, सजोगे तो वासना में पड़ोगे, लेकिन परमात्मा के लिए श्रृंगार करोगे तो उपासना में पड़ोगे।
हैं? भोले बाबा की बारात तैयार होने लगी, सब बाराती तैयार, अपनो मेकअप वेकअप लगा के, फाउंडेशन लगा के तैयार। बोलो जय सिया राम। अच्छा, फाउंडेशन से याद आया, अब मैं मत बोले इसमें, इतने में ही ठीक है। कौन बोले, नहीं तो कल के दिन ही माता जी हमें ले दे बिलना, दे चिमटा, अभी हमें 3 दिन निकालना भी है।